नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, और माइनस 3x में एक्स से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस 1 में अगर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपान एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0। तो ये आपका इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5। तो यहां से 1 से सीधे 5 के पावर में जाना है, तो आपकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो x की पावर 5 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं वो बताता हूं ताकि आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और माइनस में होता है यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर फॉर्मेट में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर ये a दिया गया है तो a स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, जो भी आएगा बाद में सॉल्व कर लेंगे। फिर a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, और फिर यहाँ पर माइनस लगा है, और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 3। तो यहाँ पे आपका 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, और यहाँ से 3 का क्यूब होता है 27, और माइनस 3 3 9 यानी 18 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3। तो ये 18 सत्ते 126, और 126 माइनस 3 कितना होगा 123। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उनके बीच केंद्रों की दूरी दी गई है 13 सेंटीमीटर, और उनकी सीधी उभयनिष्ठ रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको बताना है कितनी उसकी लंबाई होगी। तो ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ही फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पे DCT निकालेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी 13 दी गई, यानी डी की वैल्यू 13 है। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस R1 दिया गया है आपका 8 और R2 3 है, तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 लिख देंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 169, और यहाँ पे ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये 144 बचेगा रूट में, और 144 की वैल्यू कितनी होती है 12। तो ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस स्लाइड में। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक साइन थीटा आपको बताना है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ये समझेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं पहले इसको ब्रीफली बता देता हूं। इसकी वैल्यू आपकी होती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1, तो जब ये 1 होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दी गई है, और यहाँ पे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू आपकी होगी 1, और ये अपान में पी आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस दिया गया है और उसके आगे कोई भी वैल्यू है जैसे पी दी गई है, तो यहाँ पर जब माइनस लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो 1 अपान में लिख देंगे, बस सीधा सा ये आपको इसमें सॉल्व करना है। तो देखो ये और ये दोनों यानी सेक थीटा और प्लस टेन थीटा ये दोनों ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी पी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टेन वाला कट जाएगा तो 2 सेक थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी
P प्लस 1/P, ये आ गया आपका। तो यहां से सॉल्व भी कर सकते हो, P² प्लस 1/P, ठीक है। और ये है 2 sec थीटा। तो यहां से sec थीटा कितना आ जाएगा, दोबारा देखेंगे। देखो sec थीटा आपका कितना आया था, P² प्लस 1/2 इधर दिया था तो 2 नीचे आ जाएगा 2P, ये आ गया आपका। अब यहां से हमें sin थीटा फाइंड कर लेना है। तो सिंपल सा कैसे करेंगे, देखो sec थीटा का क्या होता है, ये होता है कर्ण अपॉन बेस, यानी P² प्लस 1/2P, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो लंब आ जाएगा P² माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा। अब यहां से आपको फाइंड क्या करना है, sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, P² माइनस 1/में P² प्लस 1, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी आ गई sin थीटा की, यही पूछा गया था। तो यहां पर आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है, एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। तो देखो बड़ा वाले त्रिज्या कितनी है, देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4/3 पाई r3, ये होता है फॉर्मूला गोले का आयतन। और ये कितने के बराबर है, n नंबर के गोले बनेंगे, छोटे का फिर से क्या लिख लेंगे पाई, और इसमें स्मॉल r3, ठीक, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 15 का क्यूब है। और यहाँ पर छोटा जो त्रिज्या है वो है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे n इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। n कैसे फाइंड करेंगे, 15 का क्यूब और बटे में 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15/3 और इसका होल क्यूब। इससे इजी आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो छोटे गोले कितने बनेंगे, 125। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। त्रिभुज एबीसी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर्स बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 80 दिया गया है तो BOC का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इजी रहता है ये। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला भी होता है। वैसे तो सॉल्व करने का तरीका है, कोण BOC इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो सीधा यहां से आ जाएगा ये 90 प्लस कोण A कितना दिया गया 80 आपका, और इसका बटे 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 90 और प्लस 40 130 हो जाएगा। तो BOC कितना आ जाएगा 130, ए पार्ट में आपका गिवन है। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जय हिंद।